अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 218 से लेकर 220 तक करते हैं। तर्जुमा। अलबत्ता ईमान लाने वाले, हिजरत करने वाले, अल्लाह की राह में जहाद करने वाले ही रहमत इलाही के उम्मीदवार हैं। अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबानी करने वाला है। लोग आपसे शराब और जुए का मसला पूछते हैं। आप कह दीजिए, इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों को इससे दुनियावी फ़ायदा भी होता है, लेकिन उनका गुनाह उनके नफ़े से बहुत ज़्यादा है। आपसे भी दरियाफ्त करते हैं कि क्या कुछ खर्च करें, तो आप कह दीजिए, हाजत से ज़्यादा चीज़। जिस चीज़ अल्लाह ताला इसी तरह अपने अहकाम साफ साफ तुम्हारे लिए बयान फरमा रहा है ताकि तुम सोच समझ सको। दुनिया और आखिरत के अमूर और तुझसे यतीमों के बारे में सवाल करते हैं। आप कह दीजिए कि इनकी खैर ख्वाही बेहतर है। तुम अगर उनका माल अपने माल में मिला भी लो तो वो तुम्हारे भाई हैं। बदनीयत और नेक नियत हर एक को अल्लाह ताला खूब जानता है। अल्लाह ताला गलबा वाला और हिकमत वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए, बी और सी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 2, यूज सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन एंड टेबल टू इवेल्युएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारे पास कुछ यूज़फुल सब्स्टिट्यूशन है कि अगर आपके पास कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर हो तो हम चीज़ जो सब्स्टिट्यूट करेंगे वो यूँ करेंगे कि x इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर आपके पास ये आ जाए वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर तो फिर हम लेंगे x इज़ इक्वल टू ए सीकन थीटा। और अगर आपके पास आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर तो फिर हम लेंगे x इज़ इक्वल टू ए टेन थीटा। फर्दर ये सब्स्टिट्यूशन जहाँ पे इस्तेमाल होंगे इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम अपने फॉर्मेट में लेके जाएं तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो टर्म बन रही है यानी यूँ बन रही है एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यानी ये आपके पास आ रहा है वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। तो अगर आपके पास वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर हो तो फिर हम जो सब्स्टिट्यूशन लेते हैं वो आपके पास यूँ होती है कि x इज़ इक्वल टू ए टेन थीटा। तो इसका मतलब यहाँ पे ए क्या है, आपके पास 4 थीटा है। तो सबसे पहले अगर हम इसको लेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कि लेट x इज़ इक्वल टू, ये आपके पास था ए टेन थीटा और ए यहाँ पे आपके पास क्या है 4 है। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 4, ये आपके पास आ जाएगा टेन थीटा। अब हम यहाँ से इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा डी एक्स अवर डी थीटा इज इक्वल टू 4 डी अवर डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू टेन थीटा। अब आपके पास जो टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है ये होता है सीकन स्क्वायर थीटा। डी एक्स अवर डी थीटा इज इक्वल टू 4, इसकी जगह आपके पास आ जाएगा सीकन स्क्वायर थीटा। और इस डी थीटा को अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आपके पास आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू 4 सीकन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन हमने लेट की, अगर मैं इसको अपने क्वेश्चन में वापस पुट करता हूँ, एक दफ़ा हम दोबारा से क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन अब आपके पास यूँ बन गया था कि 1 बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डी एक्स आ गया। अब जो सब्स्टिट्यूशन आपने लिया अब उसको हम अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं। जब मैं यहाँ अपने क्वेश्चन में पुट करूँगा तो इस डी एक्स की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी 4 सीकन स्क्वायर थीटा डी थीटा
डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा 4 tan थीटा का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं एक स्टेप और करूँ फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 सीकन स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर tan थीटा का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ से इन कांस्टेंट को अगर मैं बाहर लिख दूँ तो ये आ जाएगा 4, ऊपर आपके पास आ जाएगा सीकन स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, और यहाँ से अगर मैं इस 4 स्क्वायर थीटा को भी बाहर ले जाऊँ तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये एक 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1/4, ये आपके पास आ जाएगा सीकन स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा। तो इस पूरी टर्म की जगह मेरे पास यहाँ पे ये आ जाएगा सीकन स्क्वायर थीटा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1/4 डी थीटा। अब आपके पास जो डी थीटा की इंटीग्रेशन होती है ये आपके पास सिंपली आपके पास आ जाएगा 1। तो अगर हम यहाँ पे यूँ लिख दें कि ये आपके पास आ गया है 1 डी थीटा, तो डी थीटा की जो इंटीग्रेशन आपके पास होती है वो आपके पास आ जाएगा 1/4 थीटा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू आपने जो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, पहले मैं उसकी वैल्यू को निकाल लेता हूँ। यहाँ से ये देखिएगा, अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू को निकालूंगा तो ये आ जाएगा x/4 इज इक्वल टू tan थीटा, और इस tan को इधर लेके आ जाएं तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू थीटा। यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँ ये मेरे पास आ जाएगा 1/4, इस थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। बी, क्योंकि हमने इसको भी सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे cos को लेट करता हूँ तो cos का जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो वहाँ से मैं साइन में जा सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं यूँ करता हूँ कि लेट v इज इक्वल टू कॉस ऑफ x, यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा dv/dx इज इक्वल टू dx इंटू कॉस ऑफ x। तो आपके पास जो cos का डेरिवेटिव होता है ये आपके पास होता है माइनस साइन, dv/dx इज इक्वल टू माइनस साइन x, इसको तो मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा dv इज इक्वल टू माइनस साइन x डॉट dx। तो अब अगर आप अपने क्वेश्चन में देखें हमें सिर्फ चाहिए था साइन x dx, इस माइनस को मैं अगर इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा माइनस dv इज इक्वल टू साइन x डॉट dx। क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिखते हैं और जो सब्स्टिट्यूशन हमने लेट की है उसको दोबारा से पुट करते हैं। यह आपके पास आ गया था साइन x डॉट dx डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर x प्लस 1। तो अब अगर आप देखें तो ये आपके पास आ जाएगा साइन x dx, इसकी जगह आपके पास आ जाएगा माइनस dv डिवाइडेड बाय कॉस x को जो मैंने लेट किया था ये आपके पास था v का स्क्वायर प्लस 1। इस माइनस को मैं अगर बाहर शिफ्ट कर देता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा dv डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला था, पहले हम इसको लिख देते हैं कि आपके पास 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर dx आ जाएगा। अगर हम इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास फार्मूला होता है tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय a। तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला tan इनवर्स का है। तो यहाँ पे मैं अगर इसका आंसर लिखूँ तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस, इस सब की जगह आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स v प्लस सी, और यहाँ पे हमने जो v को लेट किया था वो दोबारा से पुट कर देते हैं कि पुट v इज इक्वल टू
कॉज ऑफ एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस टेन इनवर्स v की जगह आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ x प्लस सी। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट सी की जानिब। नंबर सी, पार्ट नंबर सी में सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये आ जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स का स्क्वायर माइनस ये आपके पास 4 है तो इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये आ जाएगा। अब सबसे पहले हम करते हैं लेट के v इज इक्वल टू ई पावर एक्स, v इज इक्वल टू ई पावर एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। ये आ जाएगा डी वी अवर डी एक्स इज इक्वल टू डी अवर डी एक्स इंटू ई पावर एक्स। जब हम ई पावर एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास ई पावर एक्स ही आ जाएगा। ये आ जाएगा डी वी अवर डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स। इस डी एक्स को वहाँ ले जाएं तो ये आ जाएगा डी वी अवर, इस डी एक्स को मैं वहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ई एक्स डॉट डी एक्स। अगर मैं यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा डी वी डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स इज इक्वल टू डी एक्स आ जाएगा। अब जो चीज़ें आपने लेट की हैं उसको अपने मैन क्वेश्चन में पुट कर दें। सब्स्टिट्यूशन को अगर मैं मैन क्वेश्चन में पुट करता हूँ तो इस डी एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा डी वी डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा डी वी डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स को हमने v कहा था, डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स यानी कि v का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये डिवाइड नीचे डबल डिवाइड आ जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा डी वी डिवाइडेड बाय v इंटू वी का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे अच्छा एक चीज़ मुझसे मिस हो गई है, यहाँ पे एक अंडर रूट है तो यहाँ पे ये अंडर रूट था, यहाँ पे एक अंडर रूट डाल देते हैं तो ये सारा आपके पास ये अंडर रूट चलता जाएगा। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, पहले हम उस फार्मूला की डेरिवेशन करते हैं। अच्छा ये वाला v जो है ना ये इस अंडर रूट के बाहर था, इसको हम यहाँ से पहले बाहर लिख लेते हैं। ये यहाँ पे ये क्यों हो जाएगा। अब आपके पास एक फार्मूला होता है कि 1 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होती है 1 बाय ए सेकंड इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए। तो अब अगर आप थोड़ा सा अपने क्वेश्चन पे ध्यान दें तो इसका मतलब यहाँ ये फार्मूला ये बन रहा है एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो जब मैं इसको इस फार्मूला में ओपन करूँगा तो ये वाला फार्मूला मेरे पास आ जाएगा 1 बाय ए की जगह यहाँ पे आपके पास 2 है तो ये आ जाएगा 1 बाय 2 सेकंड इनवर्स एक्स बाय ए। एक्स आपके पास यहाँ पे क्या है v है, v डिवाइडेड बाय 2 प्लस c आ जाएगा। और यहाँ पे आपने जो v को लेट किया हुआ था यहाँ पे पुट कर दें, पुट v इज इक्वल टू ई पावर x। तो यहाँ पे अगर आप इस आंसर को अब दोबारा पुट कर दें तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1 बाय 2 सेकंड इनवर्स इस v की जगह आ जाएगा e की पावर x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए बी और सी कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, इस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, उलझना छोड़ दें ऐसी चीज़ों से, हालात से और लोगों से जिन्हें आप बदल नहीं सकते। अपनी सारी की सारी तवज्जो इस पर मरकूज़ करें जिसे आप बदल सकते हैं, यानी कि आप खुद। प्यारे बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।